हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडेक्स के बारे में। दोस्तों एडेक्स मार्केट पे जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि बहुत सारे लोगों का एमआई अकाउंट बंद हो रहा है, बहुत सारे लोगों का एमआई अकाउंट का पैसा होल्ड कर दिया है बहुत सारी कंपनीज ने और पैसा पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम से आपको कैसे निकलना है और किस तरह से आप अपनी जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 5 साल से एडेक्स मार्केट पे काम कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से मैंने देखा है जब भी गूगल का अपडेट आता है, तब बहुत सारे लोगों का पेमेंट होल्ड हो जाता है या फिर अकाउंट ही बंद हो जाता है। आपको हमेशा एक सिप के बाद एक दूसरे कंपनी में काम करना चाहिए, वरना मैं आपको बता दूँ अगर आप सिर्फ़ एक ही कंपनी के साथ काम करोगे ना, तो पहले 2-3 महीना, 5 महीना, 1 साल तक आपको शायद पेमेंट आ जाए और बीच में जब एक ही कंपनी के साथ आप काम करते रहोगे, पॉलिसी वायलेशन या फिर कोई भी गूगल पॉलिसी गूगल का इश्यू आने का चांसेस भी इतना ही बढ़ जाता है और जब इश्यू आपकी वेबसाइट पे आ जाता है तब कंपनीज आपको पेमेंट नहीं करती या फिर गूगल आपके अकाउंट से या फिर आपकी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा इनवैलिड डिडक्शन करना चालू कर देता है बिना किसी रीज़न से। तो दोस्तों मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप हमेशा कंपनीज को स्विच करते रहिए। आपके माइंड पे अभी ये क्वेश्चन आएगा कि भाई मार्केट पे इतने सारे कंपनीज हैं, हम तो मतलब इतने सारी कंपनीज ने स्कैम भी कर दिया है, तो हम किस तरह से बिलीव करें कि कौन सी कंपनी के साथ काम करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो दोस्तों आपका जो ये कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी से, जो कि आपके ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, आपको बस गूगल पे जाके सर्च कर लेना है एडसोटी। दोस्तों, मैं ये जो कंपनीज़ है, इसके साथ पिछले 4-5 महीने हो गए, इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और इसका जो सीपीएम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 सालों से मैं लगभग 10 से 15 कंपनियों के साथ स्विच कर चुका हूँ और मैं सारे कंपनीज़ को यूज़ करने के बाद ये बता सकता हूँ कि हाँ, कौन-सी कंपनी आपके लिए सही है और कौन सी कंपनी को कब छोड़ना चाहिए। बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं ना, जैसे कि मोनेटाइज मोड हो गया, सेटअप ऐड हो गया, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। साइबर मीडिया हो गया, बी ग्लोबल हो गया, सबके साथ काम कर चुका हूँ और आपको पता होगा हाल ही में ही कुछ ही महीनों पहले 2-3 महीने पहले बी ग्लोबल के साथ भी इश्यू हुआ है। बी ग्लोबल ने भी सबका पेमेंट रोक दिया है, सबकी जो भी पब्लिशर्स था, उनका भी पेमेंट होल्ड कर दिया है, ऐड भी आना बंद हो गया है। कंपनी कोई भी बुरा नहीं होता, जैसे कि मैं आपको ये एक्सोटिक बता रहा हूँ, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा कंपनी है। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम आपको ये इसको बदलना होगा, टाइम टू टाइम आपको स्विच करते रहना होगा, ताकि आपकी वेबसाइट पे कोई भी इश्यू ना आए। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको छोटा-सा टिप दे दूँ कि आपको ना हमेशा डोमेन का यूआरएल भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन आपका है, पुराना है, उसी डोमेन पे आप सालों से काम कर रहे हो। जितना पुराना डोमेन होगा दोस्तों, उतना ही आपको ज़्यादा इश्यू आने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। इस कंपनीज़ में ना जो आपको नीडेड चीज़ें हैं, मतलब आपको जो ज़रूरत चाहिए रेगुलर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज़ करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को मोनेटाइज़ करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि आपका वेबसाइट है, वेबसाइट में वीडियो ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया, बैनर ऐड हो गया, सारे ऐड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो एप्लीकेशन को मोनेटाइज़ करने के लिए भी जो भी ऐड आपको चाहिए, यहाँ पे सारे मिल जाता है। रिवॉर्ड ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, सारे ऐड यहाँ पे मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन करना भी बहुत ईज़ी है। जैसे एडसेंस में होता है ना, इसकी एक सिंपल कोड मिलता है हमें, उसको बस हमें पेस्ट करना होता है अपनी वेबसाइट पे। सेम यहाँ पर भी वही काम है, आपको एक कोड मिलता है, उसको बस पेस्ट करना है, ठीक है? कोई यहाँ पे कोई झंझट वाला काम नहीं है कि आपको हेडर कोड एक लगाना होगा, फुटर कोड लगाना होगा। दोस्तों मैं बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे पता है बहुत सारी कंपनी का एड टेक इंटीग्रेशन ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी कंपनीज़ ना आपको हेडर कोड, फुटर कोड देगा, बहुत सारी चीज़ें देगा, ठीक है? तो सबसे अच्छा होता है कि एक सिंगल कोड वाला एयरपोर्ट जो कंपनी देता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, जैसे कि एक्सोटिक देता है। ये कोई दोस्तों छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, ये भी बहुत पुराना कंपनी है, बहुत सालों से काम कर रही है। ये जो एक्सोटिक है, ये कोई हमारी लोकल कंपनी नहीं है, ये यूके का कंपनी है। आप इसको आराम से ट्रस्ट कर सकते हो और वैसे भी दोस्तों जो लोकल्स कंपनीज़ होता है ना, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह की कंपनीज़ ना ज़्यादा फ्रॉड कर कम से कम 5-6 इंडियन कंपनीज़ के साथ भी काम कर चुका हूँ। अगर उनके ऊपर भी किसी के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए ना, आप सीधे बस कमेंट कर दो, मैं इन सब का रिव्यू बता दूँगा यार कैसा है, कैसा मैंने काम किया, मेरे साथ क्या इश्यू हुआ, ताकि आप ये सब फेस ना कर पाओ और मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, उससे मैं कैसे निकला हूँ, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। एड्सोटी जो है ना, इस पे आपको हेडर बिडिंग भी मिल जाता है। अगर आपकी वेबसाइट पे आप चाहते हो कि भाई एडेक्स का ऐड तो आ रहा है, गूगल एडेक्स का ऐड के साथ अगर कोई दूसरा कंपनीज़ का भी ऐड आ जाए ताकि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ जाए, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। आपका जो अनफिल होता है, मुझे पता है कि मोस्टली जो वेबसाइट हैं जिनका एडेक्स यूज़ करते हैं जो लोग, उनको मैक्सिमम तक 80% ही फिल रेट मिलता है, बाकी 20% उनका खाली जाता है।
वो भी यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको वो भी यहाँ पे आप फ़िल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके लिए आपको इनसे बात करना होगा कि आपका जो फ़िल है वो कंप्लीट कर दे, 100% कर दे, ठीक है? तो सीधे मुद्दे पे बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 वेबसाइट का अप्लाई किया था। एक वेबसाइट मेरा अप्रूव हो गया और दूसरा एक रिजेक्ट हो गया। अप्रूवल आपको पता ही होगा, जैसे गूगल ने भी बहुत ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो अप्रूवल मिलना भी थोड़ा इश्यू हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अप्रूवल मिलने के बाद जो आपको रेवेन्यू मिलता है, वो आपको मतलब आपका जो वो सब्र है ना, सब्र का फल भी आपको मीठा ही देता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी तक मुझे जितना सीपीएम मिला है, वो मतलब $1 से थोड़ा ज़्यादा या फिर $1 की से थोड़ा कम ऐसा ही चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सीपीएम है और बहुत कम सीपीएम है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, बहुत ही एवरेज है, बहुत ही मतलब रिलायबल सीपीएम है, जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। मेक श्योर कि हाँ, अगर आपके पास शॉर्टनर है, मूवीज़ डाउनलोडिंग वेबसाइट है या फिर किसी भी वेबसाइट है जहाँ से आप ट्रैफ़िक जनरेट करते हो, फाइल डाउनलोडिंग साइट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छा कंपनी है और मैं जो ये $1 बोल रहा हूँ ना, ये किसी एक कंट्री से नहीं है मेरा ट्रैफ़िक हर कंट्री से आता है, इंडिया से भी आता है, यूएस से भी आता है और इंडोनेशिया से भी आता है, तो वर्ल्ड वाइड ट्रैफ़िक है। 40-50 कंट्री से आता है मेरा ट्रैफ़िक। और दोस्तों रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू मेरा ह हर डोज़ का देख सकते हैं, $40-50 ही बन रहा है। मैं रेवेन्यू यहाँ पे एक हिसाब से ही बना रहा हूँ और धीरे-धीरे इसको इम्प्रूव करूँगा। आप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसको काम कर सकते हो। पिछले 4-5 महीनों से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अभी तक 2 पेमेंट रिसीव हो भी चुका है। अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो। पेमेंट मैं बता दूँ यहाँ पे ना सिर्फ़ $40-50 में ही यहाँ पे विथड्रॉ हो जाता है, ठीक है? अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही कम पैसे यहाँ पे जनरेट करके भी। और पेमेंट मेथड की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मतलब आसान पेमेंट मेथड है, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र हो गया, वायर ट्रांसफ़र हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाता है। आप पेपल भी विथड्रॉ कर सकते हो, अगर आप बाहर की कंट्रीज़ का हो तो पेपल भी ले सकते हो। तो ये इस टाइप का कोई भी झंझट नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी मेरा काम यही था कि आज मैं आप सबको एक अपडेट दे दूँ कि मार्केट में जो इश्यू चल रहा है, इससे आपको कैसे निकलना है, किस तरह की कंपनीज़ को आपको सिलेक्ट करना है और किस तरह से आपको फ्यूचर में, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये सारे टिप्स मैंने आज आपको शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि नहीं आप मैंने कुछ मिस कर दिया और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, तो वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में बना दूँगा। और अगर आपको और भी कुछ डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस नेटवर्क के ऊपर या फिर दूसरे भी कोई नेटवर्क के ऊपर, तो आप मुझे बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। और अगर आपकी लिस्ट पे कोई नेटवर्क है, जिसके आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आप डाउट है कि ये जेन्युइन है या फेक है, तो वो भी आप मुझे नाम शेयर कर दीजिए मेरी कमेंट पे। मैं उसके ऊपर भी काम करके आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूँगा, ताकि आप सबका टाइम बच जाए। बाकी दोस्तों चलता हूँ मैं आज, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।